भाई जब से इंजीनियरिंग की काउंसलिंग चल रही है तब से मैं आप सभी को बताऊं कि मैक्सिमम लोगों को सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो बात सही भी है, सबको सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना बेकार है, और अगर हम प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से प्राइवेट कॉलेज हमें अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकते हैं, प्लेसमेंट भी दे सकते हैं, सारी सुविधाएं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी वीडियोस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी और बहुत सारे लोग तैयार भी हैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर के आया हूं जो वेबसाइट आप सभी को गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस को रिकमेंड करेगी, और ये प्राइवेट कॉलेज आप सभी को इंजीनियरिंग कराने में 100% हेल्प करेंगे। ये कॉलेज आपको हेल्प करेंगे आपके प्लेसमेंट में, आपके पढ़ाई में, सारी चीजें आप सभी को मिलेंगी। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो या फिर इनके टॉप काउंसलर से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। अब देखो, बात यहाँ पे ये है कि इंजीनियरिंग में मैक्सिमम लोगों के करने का उद्देश्य ये होता है कि भाई सरकारी से जो है हम करेंगे तो हमें जो है एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, यानी कि प्लेसमेंट की सुविधा जो है वहाँ पे बेहतर होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्या 100% सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट हो जा रहे हैं, और क्या कंपनियां सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेजेस में ही आ रही हैं? तो ये बात 100% गलत है, क्योंकि मैं आप सभी को बताऊं कि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पे इंजीनियरिंग करना 100% बेहतर है, क्योंकि वहां पे कंपनियां विजिट कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे मिल जाएंगे जिनके प्लेसमेंट का जो रेट है वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा है। वहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग MNCs, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट की डिग्री लेकर के जाओगे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन पहले होगा, ऐसा कहीं नहीं है। जो आपकी डिग्री होती है, ठीक है, जो आपकी डिग्री होती है वो आपकी दोनों के लिए बराबर होती है, मतलब कि गवर्नमेंट की भी डिग्री की उतनी ही महत्व होगा जितना कि आपका प्राइवेट के डिग्री का महत्व होगा। ठीक है, दोनों की डिग्री बिल्कुल सेम होती है, कोई ऐसी बात नहीं होती है जो कि आपका गवर्नमेंट में कुछ अलग हो जाता है और प्राइवेट में कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, जो सिग्नेचर रहता है वो सेम रहता है, कागज सेम रहता है, वैल्यू सेम रहती है। बस बात ये है ना कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, उस पढ़ाई में आपने जो 3 साल 4 साल जो आपने लगाए हैं, उसके लगाने के बाद आपने कितना सीखा है और आपके पास जो है नॉलेज कितनी है। ठीक है, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द नॉलेज। ओके, अगर आपने CS से डिप्लोमा किया है या CS से आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, आपको उसमें मास्टर्स होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरीके से लग जाते हैं, ताकि कॉलेज को कंप्लीट होने के बाद उन्हें ज़्यादा कंपटीशन ना देना पड़े और उनको एक अच्छी जगह जॉब मिल जाए।
समझ में आ रही है बात? तो आप अगर बहुत अच्छी चीजें सीखे हैं अपने कॉलेज के दरमियान तो आपको जॉब मिलनी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, इवन मैं गवर्नमेंट में भी देखता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलेंगे जो कि कुछ नहीं करते हैं, उनके पास जीरो स्किल्स है। तो क्या उन्हें नौकरी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पर मिलती है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी कोई जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, बिल्कुल भी आपकी कोई जॉब मिलती नहीं है, इतना याद रखना आप। ठीक है, गवर्नमेंट के नाम पे जॉब नहीं मिलती है। अब कंपनियां यहां भी प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, गवर्नमेंट में भी वो भी वही सेम स्किल्स देख रही हैं, और कंपनियां जो हैं वही कंपनियां प्राइवेट में भी आ रही हैं। तो प्राइवेट में भी उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ना उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब है, ना ही उन्हें प्राइवेट कॉलेज से मतलब है। उन्हें बस इतनी चीजों से मतलब है कि जो बंदा वो हायर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स कितनी हैं और क्या वो उनको काम करके दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर वो लड़का उनको काम करके दे रहा है और वो स्टूडेंट है किसी प्राइवेट कॉलेज का, तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। और अगर कोई ऐसा लड़का है जिसके पास स्किल्स नहीं है और वो गवर्नमेंट कॉलेज का बंदा है, तो ये सिर्फ मैटर नहीं करता है कि उनका सिलेक्शन होगा, उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि वो उनके काम का नहीं है। कंपनियों के जो काम के होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन कंपनियों में होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आप सभी को जानना है। तो इसका मतलब हम फाइनल आपको अगर आंसर्स दें तो प्राइवेट कॉलेज जैसे बेकार नहीं होते। ठीक है, आपको कुछ चीजें थोड़ा सा जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। पहली चीज तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि उनका प्लेसमेंट का रेट कितना है। ठीक है, मतलब कितने लोग जो है उसमें प्लेस हो जा रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करना है। ठीक है, सेकेंडरी चीज क्या होती है? फीस के बारे में। ठीक है, अब गवर्नमेंट में ये तो झंझट नहीं रहता भाई। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में जितना फीस लगना है उतना फीस आपका लग के रहेगा। ठीक है, जितना फीस आपको लगना है उतना फीस आपका गवर्नमेंट में लग के ही रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितना फीस लगना रहेगा उतना फीस तो आपका गवर्नमेंट में बेटा लगेगा ही, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट वाले फीस नहीं लेंगे। लेकिन एक्चुअली में प्राइवेट में अगर आप जाओगे ना तो अलग अलग फीस के नाम पे आपसे कुछ पैसे वसूल किए जाते हैं। तो अगर आप जब भी किसी प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए जाओ तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखो कि वहाँ पे फीस कितनी लग रही है। ठीक है, ईयरली फीस क्या है, इसके अलावा वो कौन कौन से चार्जेस को ले रहे हैं, और अगर वो चार्जेस आपके विद इन लिमिट है तो आप करा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो बस आपको यही देखने को मिलेगा, और आपको ज़्यादा डिफरेंस कहीं देखो, पढ़ाई में भी सेम है, करिकुलम सेम है, सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, अब आप अपने माइंड को कितना प्रैक्टिस करके उस लेवल का बना रहे हो ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ना कि प्रोफेसर्स पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होगी, और आप प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ने के बाद एक अच्छी जगह प्लेस हो सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।